वो सिर्फ 25 साल की थी, देश की होनहार हरियाणा की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी। एक बेटी जिसने सपना देखा था और उसे हकीकत में बदला, लेकिन जिसने जीतना सीखा था, लेकिन जिंदगी की सबसे अहम लड़ाई वो हार गई। सपनों का खून हुआ एक सुबह उसी के घर पर। जिस बाप को उसके सपनों पर गर्व होना चाहिए था, उसने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं उपमा दीक्षित। आप सुन रहे हैं कहानियों का माइक, जहां हर माइक के पीछे छुपी होती है एक कहानी। बेटी, बाप और बंदूक, राधिका यादव की अधूरी उड़ान। एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ इंसानियत पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज के उस गंदे आईने को सामने लाती है जहां बेटियों की उड़ान बाप के अहंकार से कट जाती है। सेक्टर 57 गुरुग्राम, 10 जुलाई 2025 को करीब सुबह 10:30 बजे। घर की किचन माँ बेटी की हंसी से कभी गूंजा करती थी, आज खून से लथपथ है। उनके पिता दीपक यादव, जिन्होंने रिवॉल्वर से 5 गोलियां चलाई। 3 से 4 गोली राधिका यादव की पीठ पर लगी और राधिका यादव की मौके पर मौत हो गई। राधिका यादव कौन थी? गुरुग्राम हरियाणा की निवासी थी, राष्ट्रीय और जूनियर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी थी। खुद की टेनिस एकेडमी थी, सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, सोशल मीडिया में सक्रिय थी, इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो भी किया हुआ था। परिवार में माँ, भाई, बाप और चाचा के साथ में रहती थी। राधिका का एक सपना था भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने का, लेकिन उसका सबसे बड़ा विरोधी कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, बल्कि उसका अपना बाप था। वो पिता जिसने टेनिस खेलने के लिए प्रेरित किया, इस काबिल बनाया, सपना देखना सिखाया और सपनों को हकीकत में कैसे बदलते हैं ये सीख दी। जिन हाथों को पकड़कर चलना सीखा था, आज उन्हीं हाथों ने जान ले ली। पिता का ईगो और समाज का ताना। राधिका अपने दम पर टेनिस एकेडमी चलाती थी। पिता को यह बात चुभने लगी कि लोग कहते थे कि बेटी की कमाई पर जी रहा है। पिता का सम्मान उन्हें बेटी की सफलता से छोटा लगने लगा। राधिका ने हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो पे काम किया हुआ था और वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी। पिता ने उसे रील हटाने को कहा था और राधिका ने मना कर दिया और इसी पर बात बढ़ गई। घटना के समय उस समय मंजू यादव घर पर ही थी। चाचा कुलदीप यादव नीचे मंजिल पर रहते थे। गोली की आवाज सुनकर चाचा भागते हुए ऊपर आए और किचन में जो देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। राधिका खून में लथपथ जमीन पर पड़ी रहती है और पिता के हाथों में रिवॉल्वर देखते हैं और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि एकेडमी विवाद था, सोशल मीडिया की गतिविधि थी, परिवार समाज के ताने थे। पोस्टमार्टम में 4 गोलियां लगी थी पीठ पर और ये बहुत करीब से लगी गई थी। सवाल उठता है, क्या ये ऑनर किलिंग थी? क्यों बेटियों की आजादी पिता की इज्जत पर सवाल बन जाती है? क्या एक बेटी की तरक्की बाप को छोटा कर देती है? क्या बेटियां शादी और घर तक ही सीमित हैं? क्या बेटियों की स्वतंत्रता सम्मान को चोट पहुंचाती है? ऐसे केसेस में समाज की क्या भूमिका है? राधिका जैसी लड़कियों की सुरक्षा कौन देगा? बेटियां बाहर भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है, आखिर कहां जाएं? अगर एक बाप की इज्जत बेटी की कामयाबी से डगमगाने लगे तो समाज को शर्मिंदा होना चाहिए, गर्व नहीं।
राधिका अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। हर उस लड़की में जो डर के बावजूद अपना सपना देखती है, हर उस बाप में जो अपने बेटे की ढाल बनता है, हर उस समाज में जो बेटियों को उड़ान की पंख देता है। बेटियों को सपोर्ट करिए, ऑनर किलिंग के खिलाफ आवाज उठाइए, पॉडकास्ट को शेयर करिए ताकि राधिका की कहानी दबे नहीं। ये कहानी सिर्फ राधिका की नहीं है, ये कहानी हर उस लड़की की है जो अपने बाप की बंदूक की नहीं, उसके आशीर्वाद की हकदार है। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।